हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वरब्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बाल दिवस का ये स्पीच कंपटीशन वीडियो, जो कि स्टूडेंट लोग बहुत अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो को। आदरणीय प्राध्यापक, पुलिस अधिकारीगण, जजेस, माता पिताओं एवं मेरे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा इशू सुनाए। आज मैं नीति लोनकर सेक्टर 6 मंडल की तरफ से आप सबों के समक्ष हमारे पवित्र बाइबल के नीति वचन अध्याय 3 पद 1 पर प्रकाश डालने के लिए खड़ी हूँ। नीति वचन अध्याय 3 पद 1 में परमेश्वर का जीवित वचन यूँ कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हमारा धर्मशास्त्र विभिन्न आज्ञाओं, प्रतिज्ञाओं और शिक्षाओं से पूर्ण है। जब हम इन वचनों पर ध्यान करते हैं और अपने मन में धारण करते हैं, तो ये हमारे जीवित रहने का और हमारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। और जब हम उसकी शिक्षाओं को स्मरण रखते हैं और अपने पूरे हृदय से उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो इसका परिणाम हम अपने जीवन में अवश्य पाएंगे। इसी के साथ परमेश्वर ने एक सुंदर प्रतिज्ञा नीति वचन अध्याय 3 पद 1 पद 2 में दी है कि ऐसा करने से हमारी आयु बढ़ेगी और हम अधिक कुशल से रहेंगे। हमारा जीवन उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है, और उस भोर की सूर्य की किरणों के नाई हमारा जीवन बढ़ता जाएगा। और यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, इसकी शिक्षाओं को नहीं मानेंगे, बैर रखेंगे, तो हम दंड के भागी हो जाएंगे। सम्माननीय अतिथिगण और इस सभा में उपस्थित मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरे ओर से सुशासन। मेरा नाम सुशासन मनकी, मैं चिरपानी मंडली से आई हूँ। वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय का पहला पद, हे मेरे पुत्रों, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है। इस वचन को हमें सर्वदा स्मरण रखकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यहाँ शिक्षा को ना भूलने की बात की गई है। शिक्षा का अर्थ ये है कि जब हम दूसरों से कुछ सीखते हैं और उसको अपने जीवन में व्यतीत करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, उसी तरह हम दूसरों को सिखा के हम अपने शिक्षा को सफल कर देते हैं। उसको हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का उदाहरण देके मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम स्कूल जाते हैं और गणित में जोगव्य करना सीखते हैं, जोगव्य को हम अपनी कॉपी किताब में लिख के रखते हैं और उसको वहीं पर सीमित रखकर अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते। तो शिक्षा नहीं है ये। शिक्षा, असल शिक्षा ये है कि जब हम उसको कॉपी किताब में तो रखते हैं, परंतु अपने जीवन में हर दिन के जीवन में प्रयोग करें, जैसे कि दुकान बाजारों में प्रयोग कर सके, तो वो शिक्षा है। इसी तरह परमेश्वर के द्वारा दी गई बाइबल में जो शिक्षा है उसको हम सीखते हैं, और वहाँ जो शिक्षा मिलता है, बाइबल से जो शिक्षा मिलता है, उसको हम अध्ययन करके अपने जीवन में व्यतीत करना है और दूसरों को सिखाना है। निशा लड़की है, मैं बेसेपी मंडली से हूँ। आज का वचन नीति वचन 3 उसका 1 है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और सुनते हैं, तब हमें नहीं भूलना है, हमें अपने हृदय में उसे थामे रहना है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3 उसका 11 में वचन कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। और आमोस 8 उसका 11 में भी वचन कहता है, जिस देश में मैं महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख होगी और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों ही के सुनने की भूख प्यास होगी। इसीलिए मेरे प्यारों, जब हम वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, तब हमें नहीं भूलना है, हमारे हृदय में उसे थामे रहना है। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तब हमारे जीवन में आशीष आता है, हमारा सारा काम सफल होता है और हम प्रभावशाली भी होते हैं।
जैसे कि यूहन्ना 14 उसका 21 में वचन कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है और मुझसे प्रेम रखता है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं भी उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। सबसे बड़ी आज्ञा मार्कुस 12 उसका 30-31 में वचन कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारों, जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे तो जीवन में धोखा खाओगे, आंखों में आंसू बहने लगेगा और दांत पीसना होगा। इस वचन में परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। आमीन। थैंक यू। आई है हमारे मुख्य अतिथि पेरिस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बाकी अतिथिगण, और यहाँ पर आए हुए माता पिता, भाई बहन और जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं, मेरी तरफ से सबको इसी सहाय। मेरा नाम सुभद्रा का है और मैं आरएस कॉलोनी मंडली से आई हूँ। और आज की सभा में मुझे परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ समझाने का मौका दिया गया है। उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो परमेश्वर का दिया हुआ जीवित वचन यह है कि नीति वचन 3:1, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। इस वचन को सुनने के बाद आपके मन में प्रश्न आए होंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कहना क्या चाहता है। पहले भाग में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हे मेरे पुत्र। हे मेरे पुत्र का अर्थ क्या है? वो सब हमें कह रहे हैं ना। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हमें परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना है। हम सब संडे स्कूल जाते हैं, हमें वहाँ पर जो कुछ भी सिखाया जाता है वो सब परमेश्वर का सिखाया होता है। कुछ उसे भूल जाते हैं, कुछ उसे रख कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा बात है कि हमें परमेश्वर का भय मानना। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बालक गलती करता है, वो गलती क्यों करता है? क्योंकि वो अपने माता पिता का भय नहीं मानता। उसी तरह अगर हमें नृत्य नहीं जाना, देखिए, अगर आपको परमेश्वर का भय नहीं होगा तो आप गलती करेंगे और उसके लिए आपको दंड मिलेगा। अगर हम परमेश्वर का भय करेंगे तो कोई भी गलती करने से पहले हम लोग 100 बार सोचेंगे कि अगर मैं ये गलती करूँगी तो मुझे दंड मिलेगा। परमेश्वर की शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला। अगर जो मनुष्य परमेश्वर के वचनों के हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसका जीवन निश्चय सुखदमय होता है। हम लोग इस पूरे दिन के 24 घंटे में बहुत इधर उधर के कामों में व्यस्त रहते हैं। परमेश्वर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हम जो मांगते हैं परमेश्वर हमें देते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद वो हमारे लिए क्रूस पर भी उतर गए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इस दिन के 24 घंटे में भी परमेश्वर को कुछ समय भी याद नहीं करते। अगर इस पूरे दिन के 24 घंटे में भी आप अगर परमेश्वर को कुछ समय भी याद करेंगे तो वो बहुत होगा आपके लिए। अगर हम दूसरी बात की ओर जाए तो वो हमसे कहते हैं कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर की बाइबल में बहुत सारी वचन हैं और वचन सत्य है, हाँ या ना? तो हमें वचन के हिसाब से चलना है। वचन के जितने नीति नियम हैं हम उन सबका उल्लंघन कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का भय नहीं होता। अगर हम एक अच्छे मनुष्य, अगर एक अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। जो परमेश्वर का भय मानता है वो जीवन में निश्चय सफल होगा। प्रतियोगिता के निमित्त जो हमें आज का विषय मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। यहाँ पर हमें 3 बातें मिलती हैं: प्रभु की आज्ञा, प्रभु की शिक्षा, युवकों को सुना। हम सब जानते हैं कि बाइबल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक जीवित वचन है, और इस जीवित वचन में जो हमें आज का विषय मिलता है इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो प्रभु की शिक्षा, प्रभु हमसे कहते हैं कि प्रभु की शिक्षा जो है हमें बुद्धि की ओर लेकर जाती है। हम जिस तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं हम और शिक्षित और ज्ञानी होते जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजा सुलेमान। राजा सुलेमान की बुद्धि की चर्चा दूर दूर के देशों तक थी। किस प्रकार प्रभु की शिक्षा को पाकर सही इस्तेमाल किया अपनी बुद्धि का, और
इसी प्रकार हमें भी प्रभु की शिक्षा को अपने पूरे जीवन भर में पकड़े रहना है। प्रभु की आज्ञा, प्रभु कहते हैं मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। हम सब जानते हैं 1 से 10 आज्ञा हमारे बीच में हैं, और भी बाइबल में बहुत सारी आज्ञाओं के बारे और आज्ञा मानने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। और इन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था जो कि एक चरवाहा था, भेड़ों को चराता था, वीणा बजाता था, और ना तो ज़्यादा सुंदर था ना ही ज़्यादा ताकतवर था, परंतु वह प्रभु की आज्ञा को अपने हृदय में रखता था। और प्रभु ने उसे एक चरवाहे से एक महान राजा बना दिया, और उस राजा का नाम था दाऊद राजा। युवकों को सलाह, जब एक इंसान किशोर अवस्था में होता है तब उसका शरीर और बुद्धि विकसित होने लगते हैं। ऐसे समय में प्रभु की शिक्षा के द्वारा वह सही रास्ते में चल पाता है। प्रभु की शिक्षा एक युवा के जीवन में बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने जीवन में एक पवित्र जीवन जी सके। धन्यवाद। और इसमें हम लोग जो है समझते हैं कि परमेश्वर हमें बता रहा है रेलवे कॉलोनी मंडली। को पालन करें। तो आप लोग भी जैसे जानते हैं कि हमें परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना चाहिए, तो क्या हमें परमेश्वर की शिक्षा को अपने मन में रखना चाहिए? उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सिर्फ पालन या आज्ञा का बात नहीं है। इससे बड़ा यह बात है कि परमेश्वर हमें बताता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है जो हमें उनसे पूरी करनी चाहिए। इसी तरह जैसे परमेश्वर हमें एक वचन से बताता है कि भजन संहिता 115 का 11 में लिखा है कि अगर तू मेरे पुत्र है तो तू मेरी शिक्षा की ओर चलेगा और तू मेरे ही ज्ञान के अंगीकार कर तू अपने रास्ते में चलेगा। इससे परमेश्वर हमें ये बताता है कि हम परमेश्वर के रास्ते में चलें, परमेश्वर की बातों में ध्यान दें, और परमेश्वर के जो वृक्ष है उसमें हम अच्छे से फल फुला पाए। हाँ मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर हमें बताता है कि उनके आज्ञाओं में चले, उनके बारे में समझें और उनकी शिक्षा को अपने हृदय में रखें। इनसे हमें परमेश्वर बहुत कुछ जैसे बताना चाहता है। जैसे हमारे पुराने नियम हम लोग पढ़ते हैं एजरा के बारे में। जो एजरा एक जवान था, आप सभी लोग उसके बारे में जानते होंगे। एजरा को जैसे परमेश्वर ने अपना ज्ञान दिया था, जिससे वो अपने हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था को रखा था, और पूरे इसराइलियों को अपनी व्यवस्था के कारण सबको मन बनाया था परमेश्वर के बारे में जानने के लिए। इसी तरह अब के समय में हमें भी अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखना है, ताकि हम भी अपने हृदय को परमेश्वर की ओर से चला पाएँ और परमेश्वर के ज़रूरत हर जगह बने रहे। और परमेश्वर जैसे हमारी इच्छाओं को पूरी करता है, वैसे ही हमें भी अपना संपूर्ण ताकत लगा के परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने अपने पृथ्वी पर हमें पेड़ की तरह, जैसे बीज की तरह जो बोया है, हमें पेड़ बनकर अच्छे अच्छे फल लाने चाहिए और परमेश्वर की राह पर चलना चाहिए। इतने के लिए धन्यवाद। आदरणीय यहाँ उपस्थित पादरीगण, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन, मैं कृष्ण ऑलिवर की ओर से आप सबों को सप्रेम ईशिशा है। आज मैं आपके सम्मुख नीति वचन 3:1, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरे आज्ञाओं को रखे रहना, इस विषय में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। हम सब जो परमेश्वर के संतान और उनके पुत्र और पुत्रियां हैं, हम सबों को वो निर्देश देता है कि अपनी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरे आज्ञाओं को रखे रहना। इस विषय का मूल शिक्षा 2 बातें हैं। पहला शिक्षा, दूसरा आज्ञा। शिक्षा, बालकपन से ही माता पिता हमारे पहले शिक्षक रहे हैं, जो अपने पुत्र को उंगली पकड़कर चलना सिखाए, बोलना सिखाए और हम उनका अनुसरण करते हैं। आज के समय में जिसके पास शिक्षा और ज्ञान न हो, वह इस संसार में खोए हुए भेड़ के समान है। आज के समय में जिसके पास शिक्षा और ज्ञान हो, वह मार्था और मरियम में से मरियम के समान है, जिसको यीशु ने कहा है तुमने सबसे उत्तम भाग पा लिया है, जिसको यीशु अपनी आज्ञाओं को अपने हृदय में ग्रहण करके आनंद मनाती है। भजन संहिता 119:11 में वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यदि हम पाप से बचना चाहते हैं तो अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें ताकि हम पाप से बच जाएं। आज्ञा, आज के इस वचन में पिता परमेश्वर अपने पुत्र को आज्ञा पालन की शिक्षा देता है।
नीति वचन 4:4 तेरे मन में मेरे वचन को लगे रहने देना ताकि और मेरे आज्ञाओं को मानना ताकि तू जीवित रहेगा। वैसे ही यूहन्ना 14:23 में वचन हमें यह सिखाता है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आदरणीय पात्रीगण, गंगाधर पली वाइस चेयरमैन के बाद में माता फरसाटोला पिता, मंडली। मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों, मंच में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सबको यीशु सलाम। मेरा नाम शिखा गरिमा तिर्की है। मैं फरसाटोली मंडली से आई हूँ। फरसाटोली मंडली राउरकेला पैरिस से हूँ। आज मैं आप सबों के बीच नीति वचन 3 अध्याय उसका पहला वचन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। नीति वचन एक व्यवहारिक और धार्मिक ज्ञान की पुस्तक है। इस वचन में राजा सुलेमान एक पिता के जैसे अपने पुत्र को सलाह दे रहे हैं कि परमेश्वर की शिक्षा को कभी नहीं भूलना और उनके आज्ञाओं को पालन करना। जैसे पिता अपने पुत्र को ज्ञान रूपी विरासत में सौंप रहे हैं, वो ज्ञान जो परमेश्वर से मिला था। परमेश्वर के वचन में हमारे लिए बहुत सारी शिक्षा और ज्ञान बताया गया है जो हमारे शारीरिक और आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और लाभदायक भी है। परमेश्वर की शिक्षा को पालन करने से और ज्ञान को पालन करने से हमें बहुत आशीष मिलता है। उसके द्वारा हमें लंबी आयु प्राप्त होती है, कुशल से रहते हैं और बुराई से भी बचते हैं। नीति वचन 6:22 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो आत्मिक शिक्षा को प्राप्त करता है वो शिक्षा हमें चलने में अगुवाई करता है, सोते समय हमारी रक्षा और जाते समय हमसे बातें करता है। नीति वचन 6:23 में फिर कहता है, ज्ञान तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और शिक्षा देने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। भजन संहिता 119:105 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। इसलिए हमें जब भी शिक्षा दिया जाता है हमें मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि शिक्षा को ग्रहण करना है और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। सिर्फ मान लेने से या स्मरण करने से हो सकता है हम भूल कर सकते हैं, परंतु अगर हम प्रेम भरा अपने हृदय में MS पाली मंडली। सासी का नाम है। मैं MS पाली मंडली से आती हूँ। मैं आज नीति वचन 3:1 दिए गए वचन पर प्रकाश डालना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को ना भूलना और मेरी आज्ञाओं को ना भूलना और मेरी अपने हृदय में अपने आज्ञाओं को रखे रहना। इस वचन को हम 2 भाग में बांटकर समझ सकते हैं। पहला, परमेश्वर की शिक्षा, दूसरा परमेश्वर की आज्ञा। पहला, परमेश्वर की शिक्षा। यीशु मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा को जब हम अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। जैसे कि जो मन के दुख होंगे वो स्वर्ग राज के भागी हो सकते हैं। जो दूसरों पर दया करते हैं उनको भी दया की जाएगी। अगर हम प्रार्थनामय जीवन बिताते हैं तो हमें शांति और मुक्ति की प्राप्ति होगी। इन सारी शिक्षाओं को जब हम संजो कर रखना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर के द्वारा दिए गए आज्ञा को तो हम सभी जानते हैं, जो कि 10 आज्ञा के रूप में दिया गया है, जो बाइबल में मूल और सार के रूप में जाना जाता है। जैसे कि माता पिता का आदर करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना और मूर्ति पूजा न करना। इन सारी आज्ञाओं को सब हम अपने जीवन में प्रतिदिन और अपने जीवन में पालन करते हैं तो हमें परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी बन सकते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम सुखद जीवन की कामना करते हैं तो हमें परमेश्वर के दिए गए शिक्षा और आज्ञाओं को गले का हार बनाकर हमेशा रखना चाहिए। धन्यवाद। और भाई बहन को इस साहब, मैं अंजलि हाथीपना जोड़ना मंदिर से हूँ। आज बाल दिवस के अवसर पर मैं नीति वचन 3 के आधार पर मैं अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नीति वचन 1 में परमेश्वर हमें कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। शिक्षा तो अनेक प्रकार का है, किंतु परमेश्वर हमें कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना,
क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा ऐसा है जो कि हमें सही मायने में जीवन कैसा जीना चाहिए सिखाता है। हम सब परमेश्वर के संतान हैं, अतः हम परमेश्वर के वचन को सीखने से, मानने से और उसको मानने से हमें अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहिए। इसी तरह नीति वचन 3:8 में परमेश्वर हमें कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता का शिक्षा पर कान लगा और अपने माता का शिक्षा को ना ताज, क्योंकि मानो वो तेरे सिर के लिए सफेद मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। शिक्षा जीवन का मूल आधार है। शिक्षा से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा से हमारा बुद्धि का विकास होता है। मनुष्य के लिए जैसे खाना, कपड़ा और मकान की तरह शिक्षा भी हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह मनुष्य के व्यक्तित्व के साथ साथ समाज का भी विकास करता है। शिक्षा को प्राप्त कैसे करें? नीति वचन 1:2 में लिखा है, इसके द्वारा पढ़ने वालों को बुद्धि और शिक्षा की प्राप्ति होगी और नैतिक और धार्मिक जीवन की प्राप्ति होगी। इससे हमें अच्छी और ऊंची जीवन की भी प्राप्ति होगी। इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन को माने और उसका वचन को धारण करें, उससे हमारे उसके आशीष के भागी हो पाएंगे। इतना कह के मैं अपना वक्तव्य अंत करती हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी माता पिताओं और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा ईशा है। आज हम नीति वचन 3:1 पर ही मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूल। यहोवा परमेश्वर इस पद संख्या में हम मनुष्य जाति को अपना पुत्र कह रहे हैं। वे कहते हैं मेरी शिक्षा को ना भूल, क्योंकि शिक्षा जीवन का वृक्ष है। यहोवा परमेश्वर हमें नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं के संग्रह के बारे में कहते हैं। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना।